हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं आजकल। अभी तक तो सिर्फ सरकारी विभाग बदनाम थे लेट लतीफ़ी के लिए, लेकिन अब ट्विटर ने यह साबित कर दिया है कि जहां तक बात हो लेट लतीफ़ी की, तो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी सरकारी विभागों से पीछे नहीं है। ट्विटर ने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। वैसे ट्विटर को यह काम तो डायनासोर के विलुप्त होने के बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंगना का अकाउंट इसलिए भी सस्पेंड किया जा सकता है क्योंकि उनकी कुछ पोस्ट बिल्कुल गोबर की तरह होती है। वैसे अगर आप ये बोलोगे ना, तो गोबर की आत्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगी और बोलेगी, ओ भाई साहब, हमारी थोड़ी तो इज्जत है, हमारी कंपैरिजन कम से कम कंगना की पोस्ट से तो मत करो। बहरहाल ट्विटर ने ये जो अकाउंट सस्पेंड किया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जहां तक बात है खुशी की, तो दोस्तों आजकल आप अक्सर सुनते होंगे खुश रहा करो, क्योंकि खुश रहने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी स्ट्रांग होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ममता बनर्जी। वही ममता बनर्जी जो चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। चुनाव के रिजल्ट आते से ही, जैसे ही वो चुनाव जीती, जीत की खुशी के मारे उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो तुरंत व्हील चेयर पे से उठ गई। अब आपको समझ में आया खुशी से हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। बॉडी को स्ट्रांग बनाना तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देख चुके हैं कि पिछले एक साल में सरकार ने कितनी सुविधाएं इंप्रूव की है। वैसे सरकार ने ज्यादातर सुधार तो इसीलिए नहीं किए क्योंकि सरकार चाहती थी आप आत्मनिर्भर बने। आप हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भटक भटक कर खुद बेड ढूंढना सीखें। आप एक जगह से दूसरी जगह तक भटक भटक कर खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था करना सीखें और उसी ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने कंधों पर लेकर आएं। तो इससे तो आपकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। सोने पर सुहागा। ऑक्सीजन की पूरे देश में कितनी शॉर्टेज है, यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक बात आप अक्सर सुन रहे होंगे, द केस ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बोला कि आप दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दीजिए, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। अब इसमें गलती सरकार की नहीं है, गलती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारी सरकार को किसी की बात सुनने की या मानने की बिल्कुल आदत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करोगे और सरकार आपकी बात मान लेगी, तो ये सरकार की समझदारी पर सवाल नहीं है, ये आपकी समझदारी पर सवाल है। क्योंकि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनती है, वो सरकार आपकी बात क्या सुनेगी। तो जब सरकार ने ये बात नहीं मानी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया केंद्र सरकार को। और यह नोटिस मिलते से ही केंद्र सरकार ने एक्शन ली। और वो एक्शन ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल नहीं ली गई थी। वो एक्शन हाई कोर्ट के इस नोटिस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करके ली गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश कीजिए। कोशिश शब्द सुनकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जान में जान आई। अच्छा, कोशिश ही करना है ना, सप्लाई तो नहीं करना है। कोशिश तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। और वैसे भी हमारी ये घोषणावीर सरकार कोशिश करने में तो सबसे आगे है, क्योंकि हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी कि 1 मई से 18+ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और ये घोषणा करने के बाद हमारी सरकार को पता चला कि यार हमने घोषणा तो कर दी है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन के डोजेस तो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे। ये बात तो ठीक वैसे ही हो गई कि एक फैमिली वाले लड़के की बारात लेकर आधे रास्ते पहुंच गए और आधे रास्ते पहुंचने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि यार हमने लड़की तो देखी ही नहीं है शादी की, बारात लेके जाएंगे कहां पर। तो ऐसे ही हालात होते रहते हैं हमारी सरकार के। तो दोस्तों फाइनली मैं बस ये बोलना चाहूंगा आपको कि खुश रहिए और इस बीमारी से बचने की कोशिश कीजिए। और कोशिश सरकार के जैसी बिल्कुल मत करना, एक ईमानदार कोशिश कीजिएगा।